जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर सोशल साइंस समाजशास्त्र। पेपर का नाम देख लेंगे। पेपर का नाम है दोस्तों क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार। आगे देख लेंगे। आगे भी इसमें क्या करा है, किताब और उनके लेखक, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। ठीक है, जितने भी बुक हैं और उनके जो आथर हैं उसको इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों उससे कम आपके 4 से 8 प्रश्न के बीच में पूछता है। ठीक है, 4 से 8 प्रश्न के बीच में पूछता है, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें नोट्स भी मिलेगा, तो नोट्स को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि नोट्स से भी आपके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह 5वां क्लास है दोस्तों। इसके पहले जो 4 क्लास हुआ है उसके भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें सारे वीडियोस रहेंगे। आप सारे वीडियोस को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न है इसमें, दी सोशल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी? दी सोशल सिस्टम पुस्तक पार्सन्स ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी है पहले का। नोट्स को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। ठीक है, द सोशल सिस्टम नाम की किताब 5 सितंबर 2012 को प्रकाशित हुई थी। इस किताब के लेखक स्मेल्सर और पार्सन्स हैं। इस किताब की लंबाई 448 पेज की है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि द सोशल सिस्टम पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो 2012 में प्रकाशित हुई थी, 5 सितंबर 2012 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। पार्सन्स ने 2 प्रमुख सैद्धांतिक रचनाएं प्रकाशित की हैं। कौन कौन सी? द सोशल सिस्टम और टूवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। ये दोनों बुक किसकी है? पार्सन्स की है। इस पॉइंट को नोट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें पूछा है दोस्तों, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन सभी जो बुक्स हैं ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, द सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं R.K. मार्टन। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। रॉबर्ट के मार्टन की किताब सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, STSS जिसे कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे, समाजशास्त्र में एक ऐतिहासिक प्रकाशन है। ठीक है, यह 1949 में प्रकाशित हुई थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि द सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, यह कब प्रकाशित हुई थी, तो 1949 में। यह किसके द्वारा लिखी गया था? तो R.K. मार्टन के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 3 है इसमें, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक पार्सन्स हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक पार्सन्स है। यह किताब 1937 में प्रकाशित हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, क्राइम एंड कस्टम इन सीवेज सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है दोस्तों मैलिनोवस्की ने। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह आपकी जिम्मेदारी है, अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा, जितने भी आपके दोस्त व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। ठीक है, कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, जितने भी जुड़े हैं, 1-2। ठीक है, उनको इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। मैलिनोवस्की की पुस्तक ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन दोस्तों 1944 ईस्वी में हुआ था। 5वें का ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों जो प्रश्न नहीं समझ में आएगा उसे आराम से वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है दोस्तों, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रैडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक नोट करेंगे, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द प्रिमिटिव सोसाइटी किताब के लेखक रैडक्लिफ ब्राउन है। यह किताब एसेज एंड एड्रेसेज नाम से भी जानी जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पूछेगा आपके एग्जाम में, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द प्रिमिटिव सोसाइटी का दूसरा नाम क्या है? तो एसेज एंड एड्रेसेज। ठीक है, पूछेगा कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 में प्रकाशन हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, सोसाइटी जो एक किताब लिखी गई है सोसाइटी, इसको भी याद रखिएगा। सोसाइटी एक परिचयात्मक विश्लेषण, ठीक है, यह एक किताब है।
इस पुस्तक को 2 लेखकों ने लिखा है, चार्ल्स हंट पेज और रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक टालकाट पार्सन्स की नहीं है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये पुस्तक भी इनकी है। सुसाइड, ये इनकी पुस्तक नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये निगेटिव क्वेश्चन, आपके एग्जाम में निगेटिव क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये भी टालकाट पार्सन्स की है। द सोशल सिस्टम भी इन्हीं की है। और टूवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, ये भी बुक इन्हीं की है, टालकाट पार्सन्स की। सुसाइड किसकी है ये भी देख लेते हैं दोस्तों। सुसाइड एडवर्ड लेवे का एक लघु उपन्यास है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पूछ लेगा कि सुसाइड के लेखक कौन है, तो एडवर्ड लेवे। ठीक है, और एक पुस्तक और है ली सुसाइड। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह फेमस किताब है ली सुसाइड, इसे भी ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक के लेखक एमाइल दुर्खिम है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह पुस्तक साल 1897 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ली सुसाइड कब प्रकाशित हुई थी? 1897 में। इसमें आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, पढ़ते रहिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित वाले भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, कम से कम 2 से 4 प्रश्न के बीच में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रख कर जाइएगा। ठीक है, पार्सन्स द सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम क्या पार्सन्स के द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो यह पार्सन्स के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। मॉर्टन द सोशल आर्डर, मॉर्टन के द्वारा क्या द सोशल आर्डर लिखा गया है दोस्तों? जी बिल्कुल लिखा गया है। मेलिनोव्स्की क्या एंथ्रोपोलॉजी ये लिखे हैं? एंथ्रोपोलॉजी क्या मेलिनोव्स्की ने लिखा है या नहीं लिखा है? ठीक है, यानी ये वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मैनहीम आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये मैनहीम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसके उत्तर भी ध्यान से दे पाएंगे, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। कल्चरल ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों मेलिनोव्स्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? सावयवी समैक्य इमाइल दुर्खिम, क्या यह सुमेलित है दोस्तों? तो यह सुमेलित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो ये देखिए बी वाला जो ऑप्शन है, व्यक्तिवादी प्रकारवाद आर.के. मार्टन के द्वारा दिया गया था, क्या सही है? यह सही नहीं है। ठीक है, जो प्रतिमान चर है टी पार्सन्स के द्वारा दिया गया। पिछली क्लास में मैंने ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था प्रतिमान चर टी पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आत्मदर्पण जो है सी.एच. कूले के द्वारा दिया गया है। जो व्यक्तिवादी प्रकारवाद है या आर.के. मार्टन द्वारा नहीं दिया गया है। इस प्रश्न को जो इस प्रश्न का उत्तर है उसको मैंने यहाँ पर नोट्स में दिया है, ध्यान से पढ़िए, अभी आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। प्रकारवाद की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम जेम्स, ठीक है, 1842 से 1910 ने की थी। 1842 में इनका जन्म हुआ था, 1990 में ये स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रकारवाद की स्थापना किसने की थी? विलियम जेम्स ने, इस बात को याद रखिएगा। नीचे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसे भी याद रखिएगा। आर.के. मार्टन के प्रकारवाद को संरचनात्मक प्रकारवाद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आर.के. मार्टन का प्रकारवाद है उनको संरचनात्मक प्रकारवाद कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा है दोस्तों, दी अडमांड आइलैंडर्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह इस पुस्तक के रचयिता इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, टाइपिंग में गलती हो गई है। दी अडमांड आइलैंडर्स नामक पुस्तक के रचयिता जो हैं वो ब्राउन है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं लिख देता रहा हूँ, इस पुस्तक के लेखक ब्राउन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। इन इको फ्रान अंडमान किताब के रचयिता विनायक दामोदर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर हैं। उन्होंने अंडमान जेल में अपने भाई जी.डी. सावरकर को यह किताब लिखी थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा है दोस्तों, पार्सन्स की बहुचर्चित कृति वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो यह
1953 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो बुक मैंने लिखा हूँ, ठीक है, बुक जो लिखा गया है प्रश्न में, उसका मैं कहीं कहीं पर ये प्रकाशन वर्ष भी लिख दिया हूँ, ताकि जब भी आप के एग्जाम में यह प्रश्न पत्र आए तो आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1953 में। प्रश्न नंबर 13 है, ट्रोवियन आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया? ट्रोवियन आइलैंडर्स का अध्ययन दोस्तों यह मेलिनोवस्की ने किया था। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ट्रोवियन आइलैंडर्स का अध्ययन मेलिनोवस्की ने किया था। ट्रोवियन आइलैंडर्स को अब किर्बिना द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि जो ट्रोवियन आइलैंडर्स है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो किर्बिना द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि ट्रोवियन आइलैंडर्स कहाँ पर स्थित है, तो यह पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 इसमें पूछा है दोस्तों, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इमाइल दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह किताब 1895 में लिखी गई थी। ठीक है, पहली बार 1938 में प्रकाशित हुई थी। साल 1950 में फ्री प्रेस ने इसे फिर से प्रकाशित किया था। दोबारा दोस्तों यह 1950 में प्रकाशित हुई थी फ्री प्रेस के द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछा है, द अडमांड आइलैंडर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो अभी मैंने ऊपर बताया था दोस्तों, इसके लेखक ब्राउन है। ठीक है, याद रखिएगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। द अडमांड आइलैंडर्स साल 1922 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने प्रकाशन वर्ष लिख दिया है ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि द अडमांड आइलैंडर्स किस साल में प्रकाशित हुई थी, तो 1922 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यह किताब A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने लिखी थी। ठीक है, इनका पूरा नाम है, देख लीजिएगा, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, ए डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक मेलिनोवस्की के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सभी पुस्तकें दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, इस सभी प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, बाद में पढ़ते रहिएगा, या तो फिर आप दोबारा इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, किसने विशिष्ट अन्न की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो दोस्तों मीड ने। ठीक है, मीड ने विशिष्ट अन्न की अवधारणा प्रस्तुत की है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, किसने कहा इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है? तो यह किसने कहा था? तो यह पैरेटो ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक रचित है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? स्पिरिट ऑफ लॉज तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस किताब है ये, 100% देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा जरूर। स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इसे 1748 में लिखा गया था और 1750 में प्रकाशित हुआ था। इसे भी ध्यान रखिएगा, इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 1748 में लिखा गया था मॉन्टेस्क्यू द्वारा और 1750 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 20 इसमें है, थर्मिक लॉ ऑफ क्राइम के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो क्वेटलेट एंड ग्वेरी हैं। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, इसका प्रकाशन 1842 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मीड। ऑप्शन नंबर बी है 21 का। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसे अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने लिखा था। यह किताब साल 1934 में उनके छात्रों ने प्रकाशित की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को मेलिनोवस्की ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह किताब 1944 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। मेलिनोवस्की की मृत्यु के 2 साल बाद मरणोपरांत यह किताब प्रकाशित हुई थी।
इस पॉइंट से दोस्तों यह किताब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 इसमें पूछा है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को दोस्तों रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखी है। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह किताब दोस्तों 1950 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। जो प्रकाशन वर्ष है उसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 24 है इसमें, द लीजन ऑफ चाइना की रचना कब की गई? तो द लीजन ऑफ चाइना की रचना दोस्तों 1951 में की गई थी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है, द हिंदू सोशल सिस्टम की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना 1950 में हुई थी। 25 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 इसमें पूछा है दोस्तों, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसके लेखों का संग्रह है? यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक कन्फ्यूजन भरी क्वेश्चन है। 2 प्रश्न यहाँ मैंने टाइप किया है, दोनों को देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। इस प्रश्न को 2 तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन किसके लेखों का संग्रह है? अगर लेखों का संग्रह पूछेगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा मैक्स वेबर, ठीक है। यह मैक्स वेबर के लेखों का संग्रह है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके संपादक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसके संपादक हैं पार्सन्स, ठीक है। इन दोनों प्रश्न में अंतर है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 इसमें पूछा है, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी रचना है? तो यह दोस्तों मैक्स वेबर की रचना है, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इससे कार्ल मार्क्स के लेखक है, कार्ल मार्क्स इस पुस्तक की रचना किए थे, ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के रचनाकार कार्ल मार्क्स है। मुझे लग रहा है 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा वो भी मैं बता दूंगा आपको कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह पहली बार 1848 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों H.F. गिडिंग्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी किताब फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स ने लिखी थी। आपके एग्जाम में पूछ सकता है गिडिंग्स का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स, ठीक है। यह किताब साल 1924 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से प्रकाशित हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 इसमें पूछा है दोस्तों, पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। द जर्मन आइडियोलॉजी का प्रकाशन 1932 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, ध्यान दीजिएगा। द जर्मन आइडियोलॉजी का प्रकाशन कब हुआ था? 1932 में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इसे लिखा था। यह किताब 1845 से 1846 के बीच में लिखी गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठे सेमेस्टर में धमाकेदार की तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।